नमस्कार। पेश आज का न्यूज पॉइंट बहुत अहम खबरें थी, इसलिए मैंने कहा ज़रूरी समझा कि मैंने कहा मैं आज आपको अपने पैनल से सीधे मिलवाता हूँ। बहुत जानकार समझदार लोग ये हैं, इनको सुनिएगा। पॉइंट बहुत क्लियर है। अब मैं खबर आपको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से आज सरकार को क्वेश्चन किया है। भरी हुई है मेरी मेज इस वक्त कागजों से, पूरा दिन में तमाम कागजों को पढ़ता रहा। बहुत सीरियस है, जैसे कल रात मैंने न्यूज़ पॉइंट में कहा था, बहुत सीरियस सिचुएशन है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है इस कंट्री की, सर्वोच्च अदालत है, वो साफ साफ पूछ रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रही है कि आप बताइए, आपको किसने, आप वो कानून समझाइए जिसने आपको ये अधिकार दिया कि आप जाकर अपनी रिपोर्ट जो कि आपको हमको दिखानी थी, आप लॉ मिनिस्टर को दिखाइए। बहुत सीरियस पॉइंट्स है, लेकिन मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ आप सुबह से सुन रहे हैं। मैं आपको अपने पैनल से मिलवाना चाहूँगा। मेरे साथ एक बार फिर आज मनीष सिसोदिया साहब मौजूद हैं, एनके सिंह साहब मौजूद हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर है सीबीआई के। सुदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। कुछ देर में मेरे साथ अशोक भान साहब होंगे, जो कि सीबीआई के स्पेशल काउंसिल हैं। मेरे साथ विजय गोयल साहब होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आप जानते हैं। और मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह होंगे, जो कि सीनियर लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के। पॉइंट बहुत क्लियर है, इसको दो हिस्सों में बांट कर देखना अब बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट यह है, जो कि सियासी तौर पर कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि अश्विनी कुमार, जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। और जो दूसरा पॉइंट है, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्वेश्चन कर रहा है सीबीआई की फंक्शनिंग को। इन सब में आपको सारी डिबेट सब मालूम चल चुकी होंगी कि सब इसमें दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है उसका जिक्र किया जाता है। उसके भी डिटेल्स मेरे पास रखे हुए हैं, जिसको कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि उस एक्ट के तहत, जो वो स्पेशल पुलिस एक्ट है, उसके अंडर में सीबीआई आती है। उस एक्ट के तहत ये टेक्निकल बात कही गई है कि सीबीआई को ये अधिकार है, माफ करिएगा, केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि उसके कोई आला मंत्री जो है वो विशेष परिस्थितियों में सीबीआई को कोई निर्देश दे सके। लेकिन इन सारी दलीलों के बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हजम नहीं हो पा रही। एनके सिंह साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। पहला पॉइंट है कि कल हम लोग रात को जब इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उसके बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपका अपना रिएक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए? मुख्यतः दो है जी कि आपने कहा इंस्टीट्यूशन के रूप में भी ये आज का आदेश बड़ा महत्वपूर्ण है जी। और एक पूर्व सीबीआई अधिकारी के रूप में लंबे समय तक जो मैं काम किया, मैं आज का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उससे बहुत खुश हुआ, उसका स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला रिएक्शन है। और दूसरा कि जब हम लोग कल भाग ले रहे थे चर्चा में, तो मुझे नहीं पता था कि 24 घंटे के अंदर जो मेरा मेन थ्रस्ट था, बहुत सारे बातें कही गई, अच्छी बातें कही सुप्रीम गई। कोर्ट के जज साहब हैं, मतलब वो जो डिटेल्स हैं उसको मैं कोट कर सकता हूँ कि कैन यू टेल मी इन लॉ whether the law minister can call for the report, look carefully into the manual and guidelines etc. जैसे सुदीप कह रहे थे कि यही कल हम इस प्रोग्राम में रात को चर्चा कर रहे थे, यही प्रश्न आज सीबीआई से पूछे गए सुप्रीम कोर्ट में। मैं दूसरे बिंदु पर कल जो जोड़ दे रहा था, जिसका आज पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, जिस तहत हम लोग काम करते हैं, चाहे सीबीआई हो या और एजेंसी हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसके अंदर क्या मिनिस्टर या आउटसाइड एजेंसी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेट्स उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं, उनको उसका एक्सेस हो सकता है और उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं क्या नहीं। और मैं बार बार इस बात पर जोड़ रहा था कि जो सिस्टम है, सुधार और हो, वो ऑटोनॉमी और दिया जाए। मनीष और हमारे साथ अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो प्रश्न उसने उठाए हैं, स्पष्ट है कि आप मिनिस्टर से क्या इंस्ट्रक्शन लिया। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हैज बीन अपसेट, हैज बीन डाइल्यूटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज। और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि सीबीआई के ऑटोनॉमी को, इंडिपेंडेंस को रेस्टोर किया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ व्हाट? सीबीआई कैन नॉट बी फुल्ली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस इन इन्वेस्टिगेशन, मतलब
इन्वेस्टिगेशन में ठीक पॉलिटिकल है। एक आप और मनीष आपसे और सिलीप से क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं विजय गोयल साहब से एक प्रतिक्रिया लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अब किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे ये, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि हम इसी को लेकर अन्ना जी भी और हम सब लोग धरने पे बैठे थे कि एसआईटी बनाओ, और एसआईटी नहीं बनाई थी तो प्रशांत भूषण ने जो ये मामला आज उठा, ये प्रशांत भूषण के मतलब प्रशांत भूषण इसमें वकील हैं इस पूरे हाँ, मुकदमे सही को बात लड़ा। है। जो 8 मार्च का केस है वो उस पीआईएल हाँ, की हियरिंग हो रही थी जिसमें एसआईटी बनाने की मांग की गई थी। ये बात सही मुद्दा है, हमने बिल्कुल सही इसलिए है। उठाया कि सीबीआई पे भरोसा नहीं था, और बात सीबीआई पे नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं है कायदे में, तो सीबीआई को मिसयूज करती है और गलत तरीके से इस तरह से करती है, तो वो तो पहले से पता था। सवाल अब यह है कि इस सारी बहस के बाद क्या देश में एक सीबीआई का ऐसा मॉडल आ सकता है? 15 साल से लड़ाई चल रही है इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले भी कहा था हवाला केस में कि सीबीआई को स्वतंत्र करो, तब अब तक नहीं हुआ। तो क्या अब इतने बड़े डांट के बाद क्या ये देश एक स्वतंत्र जांच एजेंसी देख सकता है क्या अपने होने में? क्या इस देश में सीबीआई जैसी कोई ऐसी संस्था बन सकती है जो स्वतंत्र हो, मतलब, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन, जिसका कंट्रोल सरकार के हाथ में ना हो? क्या हम अब इस देश को उस तरफ ले जा सकते हैं? ठीक, आज ये पॉइंट आपका इंस्टीट्यूशन को लेकर सीबीआई को, सुदीप। देखिए, इसमें ये जो कह रहे हैं मनीष जी एकदम सही है कि आज की पूरी हियरिंग में कोर्ट का फोकस ये था कि बात केवल कोलगेट या कोल स्कैम की नहीं है। ऐसे जितने भी मामले जब इनमें जांच होगी और कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या कोई टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल होंगे, तो उनकी जांच, उन्होंने एक चीज कही, जांच निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है, जांच निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। तो ये पूरा फोकस इन्होंने आज जो कहा वो इसी पर रखा कि इसको कैसे रखें। और जो सवाल फ्रेम किया है, मैंने एफिडेविट में बदलाव हुए, ये खबर तो पुरानी हो गई। आज उन्होंने ये कहा कि आज जो भी हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने हमको पिछले हियरिंग में कहा था कि बदलाव किसी को दिखाए नहीं गया और कुछ नहीं किया। और लिबरल शब्द नहीं, जो अंग्रेजी, शब्द का यूज हाँ, अंग्रेजी का उन्होंने यूज किया है कि मतलब शेकन द एंटायर प्रोसेस एंड यू केप्ट द कोर्ट इन द डार्क। मतलब आपने देश की सर्वोच्च अदालत को अंधेरे में रखा। ये बहुत सीबीआई को लिबर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सर लिबर्टी शब्द का यूज किया है उसको।